नमस्कार दोस्तों, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, 6 जनवरी 2024 को उत्तराखंड रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस में भू कानून और 1950 के मूल निवास के संदर्भ में एक विशाल धरना हुआ, जिसमें सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक लोग भी थे, महिलाएं भी थी, युवाओं भी थे और महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन महिलाओं ने जो अपना रोष और जन आक्रोश दिखाया वो देखते हुए इस माध्यम से मैंने महिलाओं की आप इस आंदोलन में आएंगे सामने लाने की क्योंकि मैं चाहती हूँ महिलाएं क्या ज्यादा रहे, क्या चाहती हैं उत्तराखंड 1950 मूल निवास और भू कानून को लेकर। तो मुझे लगा कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा जन आक्रोश है और हो सकता है महिलाओं के इन विचारों को सुनकर, युवाओं के इन विचारों को सुनकर सत्ता के गलियारों में कहीं पर ये आवाज़ पहुँचे तो सरकार भी इस पर संज्ञान ले और सरकार को भी पता चले आखिर में महिलाएं भी मैदान में उतर पड़ी हैं, युवा भी जग गया है। तो मेरी ये कोशिश रही है, कृपया करके इसको ज़रूर सुने और मेरे चैनल को आप सब लोग अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरा नाम संजना पयाल है। आप क्या कर रही हैं? मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। तो आपको पता है आज यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पर भू कानून की आंदोलन हो रहा है, जो कि उत्तराखंड के 1950 मूल निवास हाँ जी। तो क्या आप इस आंदोलन को समर्थन देती हैं? बिल्कुल देती हूँ, मैं समर्थन देती हूँ इस आंदोलन का। आपके साथ और कोई मतलब यूथ नहीं आया? मेरे साथ मेरे यूथ आए हैं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ कि जितने ज़्यादा यूथ आने चाहिए थे इस बार वो बिल्कुल नहीं आए हैं। देखिए, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब तक यूथ इकट्ठा नहीं होगी और मेन जो चीज़ होती है, इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में हो, सबसे पहली चीज़ होती है यूथ का होना। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ एक बहुत ही यंग यूथ जो हम कह सकते हैं यंग लड़की है और उसने टोपी भी उत्तराखंड की पहनी है। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं नजफगढ़ से आई हूँ और वैसे उत्तराखंड में बिरोखाल साइड से। तो आपको पता है कि ये जो लड़ाई धरना हो रहा है किस बारे में हो रहा है? कानून और अपना मूल निवास 1950। तो आप इस भू कानून और मूल निवास के 1950 का समर्थन करती हैं? बहुत तभी आए हैं, हम समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं। अगर इसका हमें सरकार संज्ञान नहीं लेती है या अपने उसको नहीं मानती है तो आप क्या तब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहली बात तो हमें ना हर 2-3 महीने में हमें ऐसी रैली करनी पड़ेगी और सरकार पे दबाव डालना पड़ेगा कि वो सिर्फ विचार ना करे, इसको इम्प्लीमेंट भी करे। यस, यूथ क्या करेगा? हमारा यूथ, आने वाला जो यूथ है, यूथ को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। 2002 की तरह हमें सरकार पे दबाव डालना पड़ेगा और इलेक्शन के टाइम पे इनको किसी पार्टी के हिसाब से वोट नहीं देना पड़ेगा। इनको पहले बोलना पड़ेगा कि लागू करो, इम्प्लीमेंट करो, तभी वोट देंगे। अच्छा, मतलब आप वोट का बहिष्कार करेंगे? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हमारी 1950 की मूल निवास और भू कानून को सरकार संज्ञान में नहीं लेती है या सरकार इसको नहीं मानती है तो ये हम जन आंदोलन करेंगे। मूल निवास और भू कानून की लड़ाई को आगे हमने जारी रखना है तो इसको समर्थन सारी महिलाएं देंगी और महिलाएं घेराव करेंगी और हमारे दिल्ली में जो सांसद रह रहे हैं उन सांसदों का भी हम घेराव करेंगे। दान कान बचून छु, भू कानून ल्यान छु, दान कान बचून छु, मूल निवास ल्यून छु। मैं दिल्ली में विकासपुरी से आई हूँ जी। मैं वैसे हाउस वाइफ हूँ और सोशल अवेयरनेस का काम करती हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल पूरा समर्थन देते हैं हम लोग। जी हम लोगों को मालूम है कि क्या है। जी जी। और भू कानून के बारे में कानून भी अच्छे से तो अगर इन एनी केस ये जो आज यहाँ पे धरना हो रहा है इसमें संज्ञान सरकार नहीं लेती है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, तब महिलाओं का क्या दूसरा स्टेप? नहीं, बिल्कुल हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक सरकार मान नहीं जाती। तो
क्या जन आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा, बहुत बड़े लेवल पे होगा। तो महिलाओं इसमें अपना पूरा भागीदारी निभाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, हम लोग तब तक साथ में, जब तक इसको पॉलिटिकल मोड नहीं दिया जाएगा। अगर आंदोलन को पॉलिटिकल रंग दिया जाता है तो हम इस आंदोलन के साथ नहीं खड़े मिलेंगे। राजनीतिकरण होगा, यस तो महिलाएं साथ हम लोग साथ नहीं देंगे। उत्तराखंड के नेताओं से कि आप लोग भी समझ लीजिए ये चीज़ कि अब ये लोग रुकने वाले हैं नहीं हम लोग, तो ये जब तक आप इसको नहीं लागू करेंगे, नहीं हटेंगे, तब तक हम लोग रुकने मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी पूर्वजों की हमारी अपनी ज़मीन है, उसका मैंने सुना है कि 2026 में गवर्नमेंट जितनी भी बंजर भूमि है हमारी, वो ऑक्युपाई करके अपने पास ले लेगी। लेकिन ये हमें रोकना है, और तब तक रोकना है जब तक गवर्नमेंट मान नहीं जा सकता है कि मान लिया जाए अगर हम लोग वहाँ पे नहीं हैं और हमारी भूमि मतलब नहीं यूज़ हो पा रही है, तो वो गवर्नमेंट क्यों लेगी? हम आगे तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक गवर्नमेंट मान नहीं जाती। मैम, आज यहाँ पर आप उत्तराखंड कमिश्नर ऑफिस में आई हैं, तो यहाँ पर आपकी मुख्य डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि हम सभी उत्तराखंडी जो दिल्ली में 25 लाख उत्तराखंडी रहते हैं, इस निवास के बाहर बैठे हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमें भू कानून लागू किया जाए। क्या डिमांड है? देखिए, डिमांड बहुत साफ है, जो कि है हमारा 1950 मूल निवास और आपका भू कानून। हमारी जो जंगल हैं, जो हमारी ज़मीन है, वो हमारी संस्कृति 1950 मूल निवास का संगठित होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो भू कानून है, उस भू कानून की डिमांड सिर्फ इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति जो पहाड़ी क्षेत्र का नहीं रहने वाला है, जो पहाड़ी नहीं है, वो व्यक्ति जो है आके हमारी ज़मीनें खरीद रहा है, वहाँ पे जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी का जो टैक्स है वो उत्तराखंड सरकार के पास नहीं जा रहा है। निवास का मतलब ये है कि जो 1950 के टाइम पे जो लोग उस समय पे रहने वाले वहाँ के निवासी हैं, रेजिडेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं, उसके बाद भी बहुत से लोग वहाँ पे आए जो मतलब जो उत्तराखंड के नहीं हैं, स्पेशली पहाड़ी नहीं है, हाँ, उनका वहाँ पे आना, उनका वहाँ पे रहना, वो उनका थोड़ा सा गैर कानूनी है। वो मूल निवास हम डिमांड करते हैं। प्रधान भी रही है, तो आप 1950 के मूल निवास का जो कानून है, क्या उसका विरोध में है या समर्थन में है? देखिए, हम उत्तराखंड का छा और उत्तराखंड की जतरा भूमि सरकार ने या तो वह वन्य भूमि के रूप में परिवर्तित कर दी है, रक्षित भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया। हमारी असली लड़ाई जो है वो स्थायी निवास की ना होके मूल निवास की है, भू कानून की है। निवास का मतलब है हमारे पूर्वजों से पहले, हमारे दादा 67 से पहले की जो हमारी भूमि थी, जो अब सरकार ने उसको रक्षित भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया है। हमारी असली लड़ाई वो है। कानून का मतलब जमीन को बेचना और जमीन को खरीदना नहीं है। भू कानून का मतलब है कि आपकी जो भूमि है, जिस भूमि को आपके पूर्वजों ने सींचा है, वो भूमि आपके अधिकारों के अंतर्गत आपको मिलनी चाहिए। राज्य के सारे लाभ आपको मिलने चाहिए, आपको नौकरियों में लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण क्यों हम भू कानून चाहते से मतलब है ना हमें पहाड़ी और मैदानी से मतलब है, ना हमें अंदरी और बाहरी से मतलब है, हमें हमारा भू कानून चाहिए। भू कानून के लिए भी हमें आंदोलन करने